तो सिनैप्स और नर्वस सिस्टम के बाद अब हम पढ़ेंगे स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारे बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाला ऐसा एक चेंज है जिस चेंज के लिए हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम में भी चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, और पीछे से आपको आपके किसी फ्रेंड ने बुलाया, आपके नाम मतलब आपका नाम लेकर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? पीछे मुड़ेंगे और उसको देखेंगे और पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों बुलाया, ऐसा। तो आपके फ्रेंड ने जो आपका नाम जो पुकार के आपको जो बुलाया है, वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाला एक चेंज है कि उसने आपको बुलाया है आपके नाम से, ठीक है। और आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में या फिर आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हुआ है? आपके कानों ने वो सुना, आपका नाम सुना, फिर आपके कानों ने आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दिया कि कोई तुमको बुला रहा है, फिर आप पलटे और उसको बोला कि क्या है, बोल, ठीक है। तो उसके बुलाने पर आपने पलटकर बोला कि क्या हुआ, ठीक है। तो उसने जो बुलाया वो हो गया आपके बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाला एक चेंज, उसको हम स्टिमुलस बोल सकते हैं, ठीक है। और आपने जो रिप्लाई दिया वो आवाज़ सुनकर कि क्या हुआ, बोल, तो वो हो गया क्या, आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में या फिर आपके बॉडी में होने वाला एक चेंज, जो किसकी वजह से हुआ है? वो एक्सटर्नल स्टिमुलस जो उसने आपको बुलाया है नाम से, उसकी वजह से आपके बॉडी में ये चेंज हुआ है, आपके बॉडी के इंटरनल में, ठीक है। तो वो जो एक्सटर्नल चेंज हुआ आपके बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जिसको हम स्टिमुलस बोल रहे हैं, उस स्टिमुलस के लिए आपके बॉडी के इंटरनल में भी कुछ चेंज आया है ना, इसलिए तो आपने पीछे मुड़कर उसको बोला कि क्या हुआ, बोल। तो बाहर वाले चेंज को हम बोलते हैं स्टिमुलस और अंदर वाले चेंज को हम बोलते हैं इम्पल्स। उसने आपको बुलाया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, तो वो बन गया क्या, स्टिमुलस। और वो स्टिमुलस आपने सुना, ठीक है, वो स्टिमुलस आपके कानों से ब्रेन तक गया और आपके वो वर्ड्स आपके मुंह से निकलवाए आपके ब्रेन ने कि क्या हुआ, बोल, ठीक है। तो वो जो आपके अंदर के इंटरनल सिस्टम में जो चेंज हुआ, जो ब्रेन ने चेंज करवाया, उस चेंज को हम बोलते हैं इम्पल्स। तो स्टिमुलस हो गया एक्सटर्नल चेंज और इम्पल्स हो गया स्टिमुलस के कारण हो रहा इंटरनल चेंज, ठीक है। तो दूसरा एक एग्जाम्पल देखो कि एक मच्छर आकर हमारे बॉडी पे बैठा, ठीक है। तो जैसे ही हमने देखा या हमको महसूस हुआ कि मच्छर आकर बैठ गया, तो हम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर क्या करते हैं, हम उस मच्छर को मार डालते हैं, ठीक है। हम मार डालने की कोशिश ज़रूर करते हैं और अगर मच्छर मरा तो खुशी भी मिलता है और अगर मच्छर नहीं मरा तो बहुत और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो ये जो मच्छर आकर मेरी बॉडी में जो बैठा, ये हुआ मेरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक चेंज, जिसको हम स्टिमुलस बोल सकते हैं। और ये जो मेरे अंदर एक गुस्सा जनरेट हुआ, ये हुआ इम्पल्स। जो मच्छर, ये स्टिमुलस की वजह से, ये मच्छर हुआ एक स्टिमुलस, इस मच्छर की वजह से मेरे अंदर गुस्सा जनरेट हुआ, तो ये गुस्सा हो गया इम्पल्स और ये मच्छर जो हुआ ये हो गया स्टिमुलस, ठीक है। तो यहाँ पर मच्छर का काटना हो गया क्या, या फिर मच्छर को देखना भी बोल सकते हो, कुछ लोगों को मच्छर देखते ही गुस्सा आ जाता है, तो ये मच्छर का काटना हो गया मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक चेंज, जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। और मेरे अंदर जो गुस्सा जनरेट हुआ, उसके लिए मैंने जो मच्छर को मार डाला, वो हो गया क्या, इम्पल्स, ठीक है। वो मेरे बॉडी के अंदर में जनरेट हुआ, इसलिए वो हो गया इम्पल्स, ठीक है। ये रिफ्लेक्स आर्च, तो हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लिया था, ठीक है, कि हमारी
तो अब हम रिफ्लेक्स आर्च पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन की जैसे कि हमें पता है, रिफ्लेक्स एक्शन कुछ एक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में कुछ प्रोसेसेस होती है, कुछ एक्शंस एक्टिविटीज़ होती है जिनमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। उन सारे एक्शंस को या एक्टिविटीज़ को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होता है? जैसे कि हमने किसी गर्म पानी को छू लिया बकेट में, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए हमें सबसे जल्दी हमारे हाथ को पानी से रिमूव कर लेना चाहिए, है ना। तो अगर मैंने गर्म पानी के बकेट को छू लिया है या फिर बकेट में गर्म पानी को छू लिया है, अगर ये इन्फॉर्मेशन थ्रू मेरे ब्रेन अगर पास करेगा तो ज़्यादा वक्त लगेगा, और अगर थ्रू मेरे स्पाइनल कॉर्ड अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ तक पास करेगा, मेरे हाथ के मोटर नर्व तक पास करेगा तो कम टाइम लगेगा। तो इसलिए सिंस अगर मेरे ब्रेन के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन पास कर गया तो मेरे हाथ को ज़्यादा टाइम तक रहना पड़ेगा गर्म पानी में, तो इसलिए मेरे बॉडी को ज़्यादा हार्म होगा। और अगर ये इन्फॉर्मेशन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास किया तो मेरे हाथ के जो मोटर नर्व जो है उनको बहुत जल्दी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि मुझे अभी हाथ रिमूव करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान क्या होता है, मेरा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, रैपिड एक्शन करवाने के लिए मेरा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड मेरे हाथ के जो मोटर नर्व्स है उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम जल्दी से हाथ पानी से निकालो क्योंकि पानी गर्म है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हो गया जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं रहता, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, जिसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि देखो, तो अब हम पढ़ेंगे, ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन, और अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्च। तो रिफ्लेक्स आर्च क्या है? द पाथवे थ्रू विच द नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान मेरे किस पाथ से, किस रास्ते से, ठीक है, मेरा नर्व इम्पल्स पास हुआ है, मेरा नर्व इम्पल्स गया है बॉडी में, उसको दिखाने के लिए जो पाथवे होता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्च बोलते हैं। मतलब किस पाथ से मेरा नर्व इम्पल्स ट्रेवल किया है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, उस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्च बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हीट, गर्म पानी का में हीट होता है, तो जैसे ही मैंने पानी को छुआ वैसे ही क्या हुआ, मुझे हीट, मेरे स्किन जो है, मेरा स्किन जो है, मेरे हाथ का जो स्किन है उसने हीट को सेंस किया, ठीक है। तो यहाँ पर हीट हो गया स्टिमुलस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बकेट के पानी में हाथ दिया तो मैंने हीट को सेंस किया, हीट स्टिमुलस को मैंने सेंस किया, ठीक है। तो इस हीट स्टिमुलस को किसने सेंस किया? मेरे हाथों के स्किन ने सेंस किया, ठीक है। और मेरे हाथों के जो स्किन जो रहते हैं उनमें क्या रहते हैं, बहुत सारे सेंसरी नर्व्स रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने हीट को सेंस किया मेरे हाथों के स्किन से, वैसे ही मेरे हाथों में जो सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट थे उन नर्व्स ने क्या किया, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा दी, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को सेंस किया और उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया, इफेक्टेड ऑर्गन, जो ऑर्गन एक्शन करेगा उस ऑर्गन तक पहुंचा दिया। स्पाइनल कॉर्ड ने इफेक्टेड ऑर्गन तक कैसे पहुंचाया अपना इन्फॉर्मेशन? थ्रू मोटर नर्व्स, ठीक है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड को ये इन्फॉर्मेशन मिला कि हाथ गर्म पानी में है, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, मोटर नर्व्स के थ्रू हमारे जो इफेक्टेड ऑर्गन है उसको इम्पल्स पहुंचा दिया कि तुम हाथ हटा लो, ठीक है। अब ये मोटर नर्व्स क्या है, ठीक है, ये मोटर नर्व्स जो होते हैं ये भी स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए एक टाइप के नर्व्स होते हैं, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड को हमारे इफेक्टेड ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सेंसरी नर्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये जो हीट मैंने सेंस किया ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलस था, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हुआ एक चेंज था, है ना। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड के जो स्पाइनल कॉर्ड को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जोड़ के रखते हैं सेंसरी नर्व्स, ठीक है।
और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्टर ऑर्गन और अदर बॉडी ऑर्गन से जोड़ के रखते हैं ये मोटर नर्व्स। ठीक है, तो जैसे ही मैंने हीट को सेंस किया मेरे हाथ के स्किन से, वैसे ही मेरे हाथ के स्किन में जो सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट थे उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने फिर क्या किया, मेरे इफेक्टर ऑर्गन जो मेरा हैंड ही है, मेरा इफेक्टर ऑर्गन, मेरे स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, थ्रू मोटर नर्व्स मेरे इफेक्टर जो ऑर्गन है, जो मेरा हैंड है, उसको इन्फॉर्मेशन दिया कि तुम अब अपना हैंड विड्रॉ कर लो, तुम अपना हैंड उठा लो। ठीक है, तो इस हैंड जो है इसको हम इफेक्टर ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, ये मेरे स्पाइनल कॉर्ड के कहने पर काम कर रहा होता है, एक्शन कर रहा होता है। ठीक है, मेरे स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंग, मेरे स्पाइनल कॉर्ड ने जैसा इन्फॉर्मेशन मेरा स्पाइनल कॉर्ड सेंड करता है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्गन्स फंक्शन करते हैं उनको हम इफेक्टर ऑर्गन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हिट हो गया एक स्टिमुलस जिसको मेरे हाथों के स्किन ने रिसीव किया। ठीक है, फिर स्किन में जो सेंसरी नर्व्स थे वो सेंसरी नर्व्स ने इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर दिया स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व ने क्या किया, इस इन्फॉर्मेशन को लेकर आ गया मेरे इफेक्टर ऑर्गन तक जो कि मेरा हैंड है, और हैंड ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन जैसे ही उसने स्पाइनल कॉर्ड से इन्फॉर्मेशन रिसीव किया, ठीक उसी समय उसने अपने आप को विड्रॉल कर लिया उस गर्म पानी के बकेट से। ठीक है, तो ऐसे मेरे बॉडी में मतलब सिग्नल ट्रांसमिट होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है ऐसे मेरे बॉडी में। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन समझ में आया। इफेक्टर ऑर्गन आर दोस ऑर्गन जो क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। इफेक्टर मीन्स काम करने वाले ऑर्गन्स, याद रखना। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन मिलते ही वो स्पाइनल कॉर्ड के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो इस केस में गर्म पानी के बकेट के केस में हमारा हैंड ही इफेक्टर ऑर्गन होगा, क्योंकि उसी को काम करके अपने आप को हटाना होगा, वरना मेरा हाथ जो है वो पानी के बकेट में ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो हैंड है वो हो गया इफेक्टर ऑर्गन, यानी स्पाइनल कॉर्ड के कहने पर काम करने वाला ऑर्गन जिसको हम इफेक्टर ऑर्गन बोल रहे हैं। ठीक है, और ये पूरा पाथवे हो गया रिफ्लेक्स आर्च का पाथवे। इस पाथवे से मेरा रिफ्लेक्स एक्शन